लेकिन उस दिन का इंतजार था जो अब घड़ी आ गई है। तेजस्वी जी पहली कलम से 10 लाख की वादा करते थे कि मेरी सरकार आएगी 10 लाख रोजगार देंगे, तो अब वो वक्त आ गया, इसीलिए मैं खुश हूँ और कोई बात नहीं है। अनुकूल जी, कि आपकी सरकार बदल गई है, आप अपने स्थित छवि को सुधारिए। आप पीएम मटेरियल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बिना बिहार के शिक्षकों के बहाली किए बिना पीएम मटेरियल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप पीएम लायक हैं, लेकिन हमारी कल्याण कीजिए। प्रधानमंत्री के पद पर हमारे बिहारी कोई जाए, हमें अरसों से वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि राबड़ी आवास के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थी लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद एसटीईटी अभ्यर्थी एक्टिव हुआ है। जी, हम सभी एसटीईटी 80,000 अभ्यर्थी एक साथ अब मिल चुके हैं। अब मेरिट नॉट मेरिट अब कुछ नहीं है, अब संपूर्ण बहाली का मामला है। हम आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से यह कहने आए हैं कि महोदय, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो अक्सर आप कहा करते थे कि आप लोग मिल करके लड़ो। हम अक्सर कहा करते थे उनसे कि महोदय, या तो हमें इंसाफ दिला दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए, या फिर हमें आत्मदाह का इजाज़त दिलवा दीजिए। वो अक्सर कहा करते थे कि आत्मदाह नहीं। विपक्ष थे तो बहुत बोलते थे, आज अब न्याय दिलवाइए। बिल्कुल बहुत, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं माननीय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो हमारे हैं, हमने जिताया, वो हमारी सरकार है। बस वो हमें कहते थे कि लड़ो, संघर्ष करो, और जब हमारी सरकार रहेगी या जो हमारी सरकार रहेगी तो हम आपको जरूर नौकरी देंगे। आज वक्त आ गया है। मैं महोदय से ये कहने आया हूँ कि महोदय, आपके हाथ में आज ताकत है, पावर है। आज सभी की 80,000 की नौकरी सुरक्षित करिए, यश का भागी बनिए, और सब जगह जय जयकार होगा, और बिहार का एकमात्र नेता होगा तेजस्वी यादव। चलिए, आप बताइए, राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए। जी जरूर अनुकूल जी, आप सबसे पहले आपकी टीम लाइव सिटीज और आपको पूरी तरह से हम स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे 80,402 उन सारे तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। और सबसे पहली बात कि आप अभी जो तेजस्वी जी से हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये सरकार जो बनी है, इस सरकार में कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और एसटीईटी के जितने सारे क्वालिफाइड, आज 1.5 साल से हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और सरकार ने हमारी मांग को कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारा है। अब और नौकरी हम लोग की सुनिश्चित होगी, बहाली संपूर्ण होगी। 80,402 जितने सारे क्वालिफाइड हैं, आज हम लोग। आपका भी वही बात कि विपक्ष में थे तो साथ देते थे, अब तो और देना चाहिए निश्चित तौर पे तेजस्वी जी से, क्योंकि युवा खुद हैं, वो हमेशा वो बोलते रहते कि रोजगार है तभी जाके युवा सही मायने में अगर देखा जाए तो नौकरी सुनिश्चित है। अगर जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक नौकरी सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि सारे क्वालिफाइड हो, सीटेट हो, बीटेट हो, सबका नौकरी सुनिश्चित करे। और 7वां चरण का नोटिफिकेशन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग की नोटिफिकेशन। गठबंधन की सरकार राबड़ी आवास के बाहर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, और बहुत खुश भी हैं कि सबसे पहले खुश मिल गया क्या जो चाहिए था। नहीं, मिली नहीं है, लेकिन उस दिन का इंतजार था जो अब घड़ी आ गई है। तेजस्वी जी पहली कलम से 10 लाख की वादा करते थे कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार देंगे। श्रीमान जी, हमें 10 लाख रोजगार नहीं चाहिए। जो आप वादा किए थे कि स्टेट 19 अभ्यर्थी पहली कतार में खड़ी है, तो मैं स्टेट 19 अभ्यर्थियों को पहली कलम से मैं नौकरी दूंगा। तो अब वो वक्त आ गया, इसीलिए मैं खुश हूं और कोई बात नहीं है। अनुकूल जी, देखिए, यहाँ पे हम लिए हुए हैं और हम लोगों में कोई द्वेष भाव भी नहीं है। पहले तो तेजस्वी यादव जी बोलते थे कि मेरिट एक अलग खेमा है। कहाँ गए अनिल भाई? मेरिट अलग है, नॉट मेरिट अलग है। तुम लोग एक होकर के आओ, तब हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। तो एक हो गए। और देखिए, देख पा रहे होंगे, मेरा संघ है स्टेट संघर्षशील शिक्षक संघ है, और प्रदेश अध्यक्ष कुंदन यादव और अनिल कुमार भी साथ में है। और हम लोग की मांग है संपूर्ण बहाली। और क्योंकि जब कोर्ट केस जो है, केस नंबर 1964 और 12,481, जब जजमेंट दी है कि बराबर हो गया, भाई हम लोग सब एक हो गए हैं, तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि हम लोगों को अब वो वक्त आ गया है। एसटीईटी को न्याय मिलेगा। हाँ, अब टीईटी जो है पात्रता परीक्षा जो था, उससे हम लोग को मतलब पात्रता परीक्षा तो सरकार नियोजन करवाए, लेकिन सबसे अहम मांग है कि स्टेट 19 अभ्यर्थियों में कम से कम जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं 50 से 55,000, ऐसे 80,402 है, पहले डोमिसाइल नीति लगा करके उसको छाटे और जो जेन्युइन कैंडिडेट है सबको नौकरी दे। और हम लोग तेजस्वी यादव जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो वक्त अब आ गया है, अब वो कलम से
वो कलम से अब हम लोगों की नौकरी को सुनिश्चित करे। इसलिए इस छात्र एकता जिंदाबाद। चलिए बताइए कि उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है जी, हमको पूर्ण उम्मीद है कि अब हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। हमें भी पूरी उम्मीद है सर जी नई सरकार से कि हमें जो है कि स्टेट क्वालिफाइड सभी को नौकरी देगी सर जी। देगी। चलिए आप बताइए, पूरा उम्मीद है, राबड़ी आवास के बाहर खड़ी है? बिल्कुल उम्मीद है सर, और हम लोगों का यही डिमांड है कि अब सरकार जो है उप मुख्यमंत्री जी है तेजस्वी जी, वो अब हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करे और 80,402 स्टूडेंट को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देकर हम लोगों को स्कूल में बहाल करे। सड़क पर है, सड़क पर नहीं होकर के अब हम लोगों को उस स्कूल में होना चाहिए। स्कूल चाहिए, बिल्कुल स्कूल चाहिए। आप बताइए कि राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं, उम्मीद है तेजस्वी यादव से? बहुत ज्यादा उम्मीद है, बस वो कलम याद दिलवाने आए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी भैया को कि बस वो हाँ भैया हम कहेंगे, तेजस्वी भैया कहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार आई है, हमारी उम्मीदें जगी है। आपकी सरकार मतलब युवा का सरकार? बिल्कुल युवा का सरकार आई है। 10 लाख रोजगार में 3.5 लाख हमारी हिस्सेदारी बनती है। और बस भैया से यही कहने आया है कि हम लोग को इस साल न्याय दे दे और पूरे संपूर्ण स्टेट 19 जो 80,402 विद्यार्थी है सबकी बहाली, संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली और ऑनलाइन सेंट्रलाइज करके बिहार में और डोमिसाइल नीति लगाकर एक अच्छा और गुणवान शिक्षक स्कूल में भेजे ताकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और साथ साथ हम मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि आपकी सरकार बदल गई है, आप अपने स्थित छवि को सुधारिए। आप पीएम मटेरियल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बिना बिहार के शिक्षकों के बहाली किए बिना पीएम मटेरियल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप पीएम लायक हैं, लेकिन हमारी कल्याण कीजिए। बिहार का भविष्य और दिशा यदि बदलेगा तो पूरा देश का भविष्य बदलेगा। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर हमारे बिहारी कोई जाए, हमें अरसों से आजादी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया से पूरा उम्मीद है कि वो जब विपक्ष में थे तो लगातार कहते थे। सबसे पहले मैं लाइव सिटीज को धन्यवाद मैं बोलता हूँ। मुझे तेजस्वी सर से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 लाख करोड़ रोजगार देने के लिए, लेकिन हम लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं उन्हीं का रोजगार दीजिए ना पहले। और आप अगर उन्हीं को रोजगार अगर दे देते हैं तो आप यशस्वी वो यशस्वी कहलाएंगे, एकदम यशस्वी कहलाइएगा। क्या कहिएगा, राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं? मुझे नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हमको लगता है कि ये 100% अपनी वादा पर कायम रहेंगे तेजस्वी यादव। चलिए बताइए कि राबड़ी आवास के बाहर पहुंची हैं, उम्मीद है तेजस्वी यादव? बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग इतनी सरकार से हम लोग को उम्मीद जल्दी हम लोग की नियुक्ति होगी, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो लगातार वेट कर कर जब दिक्कत होता था तब आप लोग वहाँ पहुँचते थे, राजद कार्यालय। जी, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब इसका फल हम लोग को मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी जो है वो लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं, जब कुछ नहीं हो रहा था तब राजद कार्यालय पहुंच के आप लोग नारेबाजी करते थे, अब तो सरकार उनकी है। क्योंकि ये जो उम्मीदों से भरा अगर अभी कोई पैकेज है तो वो हमारे तेजस्वी सर हैं, और सभी युवाओं का एक उम्मीदों से भरा पैकेज पूरा। इतना भरोसा क्यों? इतना भरोसा इसलिए है कि वो अब विधानसभा का जब चुनाव था तो वो जितना मेहनत कर रहे थे और कर करके अपने रैली को सफल बनाकर आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। और हम लोग भी 3 साल से रोड पर पड़े हुए हैं, स्कूल जाने के लिए हम लोग भी कर रहे हैं। तो हम यही जानते हैं कि घायल का गति हमेशा घायल समझता है, और तेजस्वी सर आप जरूर समझेंगे। और जितने भी 80,402 हैं सभी लोगों की सभी। चलिए, आप देख सकते हैं कि आप बताइए, राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। हमको तो जब से तेजस्वी सरकार बन गई है उससे खुशी का ठिकाना नहीं है। यह सरकार नौकरी देने वाली है। हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, महुआ से, हम लोग इनको भारी बहुमत से जिताते हैं, हमेशा जिताते आए हैं। आपका कहना है कि जिताते हैं तो अब हमें भी जिता दीजिए जीवन में। हमसे भी जिता दीजिए। हमारी नियुक्ति 80,402 है, 80,402 का नियुक्ति पत्र दे दीजिए। हम लोग खुशी से अपना जो है स्कूल में चल जाए। बहुत दिन से हम लोग लाठी डंडे खा रहे हैं, अब नहीं, अब बहुत लाठी डंडा खाते खाते थक गए। लाठी डंडा खाते खाते थक गई। सरकार से तो पूरा उम्मीद है जो हम लोग की बहाली होगी, लेकिन नीतीश जी अभी भी। हाँ, ना कोई बात ना, दोनों करेंगे, मिल के करेंगे। नीतीश जी अभी भी हैं। तेजस्वी से उम्मीद है हमको। नीतीश जी तो उम्मीद है ही, लेकिन तेजस्वी से सबसे ज्यादा, क्योंकि वो युवा है।
युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। युवा है, युवा का दर्द समझेंगे, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो जो चुनाव लड़े थे तो रोजगार पर ही चुनाव लड़े थे, 10 लाख के बहाली पर ही चुनाव लड़े थे। अब उनका समय आ गया रोजगार देने वाला। और वो बोले, जब हम लोग मिलते थे, जब विपक्ष में थे, तो कहते पहली कलम से उनका जो आपका स्टेट का जो प्राथमिकता है, जो आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, पहली कलम से आप लोग रोजगार दिया जाएगा। आज जब निकलेंगे तेजस्वी यादव तो आप सीधे बोलेंगे कि भैया अब अपना वादा पूरा हम लोग का कल्याण कर दीजिए। 80,000 वो करते थे राजद कार्यालय में, जो पहले करते थे, लेकिन अब तो आ गए हैं आप अपने सरकार में आ गए हैं। चलिए कुछ जाते जाते कुछ 2 शब्द कहना चाहिए। सरकार बदलने का हम लोग भी बहुत सारी भगवान से मिन्नतें मांग रहे थे और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी चमत्कार हुआ। तो बस भैया से अब यही निवेदन है कि हम लोग को भी स्कूल पहुंचाकर हम लोग भी चमत्कार कीजिए। और ये एक नौकरी देने से 5 लोगों का जीवन यापन होगा। 1 रोटी में 5 रोटी का कैसे? एक अगर मैं कमाता हूं तो मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, एक जॉब से 5 का जीवन यापन है। और अगर भैया इस बार अभी भी भाई कि जल्दी वादा किया तो निभाना पड़ेगा। रावड़ी आवाज के बाहर एसटीटी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सीधे कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया वादा जो किए थे वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लगातार हम लोग लाठी डंडा खाते हैं, अब नहीं खाएंगे क्योंकि आप सरकार में आ गए हैं। आप लगातार कहते थे, तो साफ उन्होंने कह दिया कि जैसे तेजस्वी यादव के निकलेंगे वो साफ बोलेंगे कि तेजस्वी भैया अब हमारे को न्याय दिलवाइए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।